हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमारा एक प्रश्न है कि लगातार 30 तक संख्या के घनों का योग क्या होगा। ठीक है, प्रश्न क्या हमारा कि लगातार 30 तक के संख्या के घनों का योग क्या होगा। लगातार का मतलब होता है आपका संख्या शुरू कहाँ से होती है, हम लोग का संख्या शुरू होती है आप लोग का गिनती की संख्या 1 से शुरू होती है। क्लियर है, गिनती हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं ना। तो 1 से लेकर के घनों का योग पूछ रहे हैं, यानी कि 1 का घन यानी कि 1 का क्यूब पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 1 का घन का योग क्या होगा, प्लस फिर कितना होगा आप लोग का 2 का घन का योग पूछ रहा है, फिर प्लस में कितना 3 का योग पूछ रहा है। कहाँ तक पूछ रहा है आपसे, 30 तक पूछ रहा है। तो अंतिम संख्या क्या होगी हमारा 30 हो जाएगी, 30 का घनों का योग। क्लियर है, आपसे क्या पूछ रहा है कि लगातार 30 तक घनों का योग, यानी 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन, कहाँ तक 30 तक का घनों का योग क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को मैं आप लोगों को कुछ सूत्र यानी कि फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से देखेंगे। जैसा कि फॉर्मूला हमारा सूत्र कि लगातार n प्राकृत संख्या का योग, अगर आपसे पूछ दें प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि लगातार n प्राकृत संख्या के योग, उसके लिए सूत्र होता है आपका n इंटू n प्लस का 1 बटे में 2, जहाँ पे n जो होता है आप लोग का संख्याओं की संख्या, यानी कि मान लीजिए अगर बात करेगा आपसे कि 1 से लेकर के 10 तक का प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो 1 से लेकर के 10 तक में आपका कुल 10 संख्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका n का जो मान होगा आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, वही अगर बात करेगा कि लगातार n तक प्राकृत संख्या के घनों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग पूछेगा। तो घन जो मेरे प्रश्न था हमारा यहाँ का था, घनों का योग पूछ रहा था आपसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा आपका n इंटू में n प्लस का 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर है, अगर वहीं आपसे पूछेगा कि लगातार n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग पूछेगा, वर्ग यानी कि वर्गों का योग, तो क्या करेंगे n इंटू एन प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 बटे में 6, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप लोग इस फॉर्मूले का नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर आपसे पूछेगा कि लगातार n सम संख्या का योग क्या होगा। सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। प्रश्न पूछेगा कि लगातार n सम संख्या का योग क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा n इंटू में n प्लस का 1। क्लियर है, दूसरा है लगातार n विषम संख्या का योग, तो n स्क्वायर। अब बारी आती है कि हम लोग का सभी में n दिख रहा है आप लोग को, आखिर n होता क्या है, तो n का मतलब एक ही होता है संख्याओं की कुल संख्या, कि कितनी संख्याओं का योग हमें निकालना है। क्लियर है, वो क्या होता है हम लोग का n का वैल्यू होता है। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लगातार 30 तक के संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो संख्या में लिखा था 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, कहाँ तक है 30 तक है। तो हमारा सूत्र क्या कहता है, लगातार n संख्याओं घनों का योग बराबर n इंटू n प्लस का 1 बटे में 2। ठीक है, सूत्र क्या कहता है हमारा n इंटू n प्लस का 1 बटे में 2, इसका कहता है क्या आपका होल स्क्वायर, यही तो हमारा सूत्र होता है। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, n का जो वैल्यू होगा आपका 1 से लेकर के 30 तक में आपका कुल कितनी संख्या है, 30 संख्या है, तो n का मान कितना होगा हमारा 30 हो जाएगा। क्लियर है, अब जहाँ भी n आपका लिखा हुआ फॉर्मूले में, तो इसकी जगह पे आप 30 लिखेंगे। क्या है 30 इंटू 30 प्लस का 1 बटे में कितना होगा आपका 2, और इसका किया हुआ क्या आपका होल स्क्वायर किया हुआ है। बस आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से आप 30 को कट करेंगे, कितना होगा 15 में कटेगा आपका। 30 प्लस का 1 कितने होते 31, यानी कि सॉल्व करने के बाद आपका होगा 15 गुने में करेंगे क्या 31, यानी कि होगा कितना 15 गुने में 31, इसका हो जाएगा क्या हम लोग का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर।
तो 15 गुने में 31 करेंगे तो 15 एकम कितना होता है आपका 15 का 5, फिर बचेगा 1, 15 तिया होते हैं 45, 45 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 46, यानी कि 465। और आपको करने के इस 465 का करना आपको स्क्वायर, कितना आपका 465, 465 का करना कि आपको स्क्वायर करने हैं, बस आपका आंसर निकल जाएगा। स्क्वायर कैसे करेंगे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या आपका 465 है, इसके भी कुछ ट्रिक होते हैं। 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के लास्ट में कौन सा अंक होता है 5। तो इतना कन्फर्म हो गया कि 465 का जो भी वर्गमूल होगा, हम लोग का वर्ग होगा, सॉरी कितना होगा, उसके लास्ट में क्या होगा 5 आएगा, ठीक है। तो जब आप 465 का वर्ग करेंगे या फिर गुणे करेंगे, दोनों का मतलब क्या 465 गुणे में 465, तो आपका आएगा 216 और 225, और यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। यानी कि लगातार 1 से लेकर के 30 तक के संख्या का घनों का योग कितना होगा आपका 2,16,225 होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लगातार 40 तक संख्या का वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का पूछ रहा है। यानी कि आपका पूछ रहा है 1 का स्क्वायर, वर्ग इसी को बोलते हैं, प्लस में कहाँ 2 का स्क्वायर, फिर क्या पूछ रहा है 3 का स्क्वायर, कहाँ तक पूछ रहा है आपसे 40 तक पूछ रहा है। यानी कि आपका जो अंतिम संख्या होगा कितना होगा प्लस का 40 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो लगातार n तक, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा हम लोग का 40, क्योंकि 1 से लेकर के 40 तक में कुल कितनी संख्या होगी आपका 40 संख्या होगी, और प्रत्येक का वर्गों का योग पूछ रहा है। तो हमने सूत्र क्या दिखाया था आपको कि लगातार n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू में n प्लस का 1 इंटू 2n प्लस का 1 बटे में 6। बस इसी फॉर्मूले का आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस का 1 इंटू में होता आपका 2n प्लस का 1 बटे में होता आपका 6। बस n का वैल्यू क्या होगा आप इसके लिए, टोटल संख्या कितने होगी 40, तो n की जगह आप लिखेंगे आप लोग 40 इंटू का फिर होगा कितना 40 प्लस का 1 है तो प्लस का 1 करेंगे, फिर क्या आपका इंटू में 2 गुने में 40 प्लस का 1, और बेटे में कितना होगा आपका 6 तो 6 कर देंगे। बस आपको करना है इसको सॉल्व, कैसे करेंगे ध्यान देंगे आप लोग। 40 इंटू का मतलब होता है यहाँ पे गुना, और 40 प्लस का कितना होता है आपका 41, तो लिखते हैं क्या हम लोग 40 गुने में 41। यहाँ भी क्या आपका गुना है तो गुना करेंगे, 2 गुने में 40 होता है कितना 80, 80 प्लस के कितने होता है आपका 81, तो लिखेंगे क्या हम लोग 81 बटे में कितना होगा आपका 6। बस करने के आपको इसको सॉल्व करने हैं। तो कैसे होगा, 2 से भाग करेंगे 6 में तो होगा कितना आपका 3 होगा, और 2 से भाग करेंगे 40 में कितना होगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से भाग करेंगे 81 में तो हमारा कटेगा, देखते हैं हम लोग। 3 से करेंगे 3 एक कम 3, और 3 दूनी कितना होता है आपका 6, बचे कितना आपका 2, और 3 से कितना होता है 81, यानी कि 27 तियाँ कितनी होती है आपका 81। अब करने इसको गुना, 27 गुने में 20 गुने में 41 आपका गुने करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करते हैं हम लोग क्या 27 गुने में 41 कर लेते हैं। 27 से कम कितना होता है 27 का 7 हो जाएगा आपका, कैरी कितना बचेगा आपका 2 बचेगा हासिल। फिर 27 गुने में 4 करेंगे तो कितना होगा, 7 चौके होते हैं 28 और 20 चौके होते हैं 80, 80 और आपका हो जाएगा, तो 27 चौके होते हैं कितना आपका 108, 108 में आपका हासिल कितना था 2 था, तो 108 प्लस का 2 कितना होता है कि 110 हो जाएंगे आपका। यानी कि 27 गुने में 41 करने के बाद कितना निकल गया हमारा 1107। अब इसमें आपको गुना करना है किससे, आपको 20 से सिंपली गुना करना है। 20 से गुना करने में आसानी होगा हम लोग के लिए, कैसे, 0 का आप छोड़ देंगे 2 से गुना करेंगे, 2 गुने में 7 कितने होते हैं 14 का 4, फिर 2 गुने में 0 0 14 का 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 एक कम कितना होता है आपका 2, और फिर 2 एक कम 2, ये 0 बचता है, आप उसको एजिटी उतार देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लगातार 40 तक के संख्या का वर्गों का योग कितना है हमारा 22,140, और यही क्या हुआ इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न।
देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि लगातार 30 तक प्राकृत संख्या का योग होगा। लगातार फिर बोल रहा है, लगातार का मतलब याद रखेंगे 1 से बोल रहा है आपका, ठीक है। गिनती हम लोग शुरू होते हैं 1 से। प्राकृत संख्या बोल रहा है तो प्राकृत संख्या से बोलते हम 1 2 3, इसी तरह कहाँ तक 4, इसी तरह कहाँ तक पूछ रहा है 30 तक पूछ रहा है, यानी कि डॉट डॉट कहाँ तक हुआ आप लोग का 30 तक का योग पूछ रहा है आपसे। ये प्राकृत संख्या है, इसका वर्ग भी नहीं बोल रहा, ना ही क्यों बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है क्या प्राकृत संख्या बोल रहा है। तो प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसका पूछ रहा है योग क्या होगा, तो इसका एकमात्र फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे n इंटू एन प्लस का 1, n इंटू एन प्लस 1 बटे में होता है आपका 2, जहाँ पे n का जो वैल्यू होता है आप लोगों का संख्याओं की कुल संख्या होती है। तो 1 से लेकर के 30 तक में कुल कितनी संख्या होगी आपका, तो 30 ही संख्या होंगे, यानी कि n का वैल्यू कितना होगा हमारा 30 हो जाएगा। तो जहाँ भी आपका n दिख रहा है वहाँ पे आप 30 को मान पुट करेंगे, 30 इंटू 30 प्लस का 1 बटे में होगा कितना 2 से अगर आप 15 बार में काटेंगे 30 को तो कितना बचेगा हमारा 15 गुने में 30 प्लस का 1 होते हैं कितना आपका 31। इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा 15 एक कम होते हैं 15, 15 का हो जाएंगे 5, कैरी कितना बचेगा आपका 1, 15 तियाँ होते हैं 45, 45 में एक जोड़ेंगे कितना होगा 46, यानी कि 465। और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लगातार 30 तक के प्राकृत संख्या की योग कितना हुआ 465। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न है कि लगातार 40 तक सम संख्या का योग क्या होगा। सम संख्या पूछ रहा है, कहाँ तक 40 तक, तो लगातार पूछ रहा है। तो लगातार सम संख्या बोलेगा तो जो पहली संख्या होती है सम संख्या वो होती है आपका 2। सम संख्या कहते किसको है, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। या फिर कह सकते हैं 2 का आप टेबल पढ़ दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी होता है 4, 2 तीन होते हैं 6, 2 चौके होते हैं 8। कहाँ तक बोल रहा है 40 तक, यानी कि अंतिम संख्या जो भी होगा इसका कितना होगा वो 40 होगा। क्लियर है, कितना होगा 40 होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आप लोगों के लिए लगातार n सम संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो होता है आपका n इंटू एन प्लस का 1। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, चेंज क्या है ध्यान देंगे, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा हम लोग का 40 बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 2 के बाद आपका एक पहले आपका 1 होता है, फिर क्या होता है बाद में 3 होता है, फिर 5, फिर 7। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं एक अंक बीच ला कर क्या होता है सम संख्या होता है। अगर हम बात करेंगे कि 2 से लेकर के 40 तक के बीच में कितनी सम संख्या होगी, तो करना कुछ नहीं, आपको सिंपली 40 में आपको 2 से करने हैं भाग, होगा कितना आपका 20। यानी कि 2 से लेकर के 40 तक में आपका 20 क्या होगा सम संख्या होगा, और 20 क्या होगा विषम संख्या हो जाएंगे। यानी कि 1 3 5 7 9 11 जो छूट गया संख्या वो सब के सब क्या थे विषम संख्या थे। तो उनको हमको जोड़ नहीं करने हैं, हमको किसका करना है सम संख्या का पूछ रहा है ना, तो जो होगा 2 4 6 8 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका n का वैल्यू होगा हम लोग का n का वैल्यू वो आएगा कितना 20 आ जाएगा। क्लियर है 20 होगा। अब क्या कर रहा है हम लोग का कि सम संख्या की योग फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूला को पुट कीजिए। n के जब कितना लिखेंगे हम लोग 20 लिखेंगे, 20 इंटू का 20 प्लस का 1। अब इसका आंसर होगा कितना 20 गुने में 20 प्लस का 1 होता है कितना आपका 21, 21 इंटू में 20 करेंगे कितना होगा 21 दूनी होता है कितना आपका 42, एक जीरो होता है एक जीरो करेंगे, यानी कि 420 क्या हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर मान लीजिए ये था सम संख्या, अगर वही पूछता कि लगातार 40 तक का विषम संख्या का योग क्या होगा, तो याद रखेंगे ये था सम संख्या का फॉर्मूला, ये और एक होता है विषम संख्या का फॉर्मूला जो कि होता है n का स्क्वायर। बस सिंपली आपका यही होता है विषम संख्या का फॉर्मूला का योग। प्रश्न रहेगा कि 40 तक में विषम संख्या का योग क्या होगा, तो 40 तक में आपका 20 क्या होगा सम संख्या होगा और 20 क्या होगा आपका विषम संख्या होगा। तो सिंपली करना कुछ नहीं, आपको यहाँ पे करने हैं 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है 400 होता है, यानी कि
1 से लेकर के 40 तक में अगर पूछेगा विषम संख्या के योग आप 400 बोलेंगे। वहीं पूछेगा कि सम संख्या के योग तो 420 बोलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।